हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी कि हम प्रभु परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रियो, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। और मुझे बड़ी खुशी है उन भाई बहनों के लिए जो बराबर हमें इस बात के लिए बता रहे हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। और वास्तव में मैं ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो हमें हमारी गलतियों को बताते हैं, हमें सुधार करते हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास और दासियों के लिए जो हमें इस बात के लिए बताते हैं कि हम और अच्छा कर सकें, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें सजेशन दें ताकि हम और अधिक इस डिवोशन को और अच्छा कर सकें और प्रभु को महिमा मिल सके। एक बार फिर से प्रभु के उन सभी दासों को जिन्होंने हमें सजेशन दिया है, हमारी गलतियों को बताया, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे और ऐसे ही आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम और अधिक प्रभु के लिए अच्छा कर सकें। और आनंद और खुशी की बात होती कि ऐसे भाई बहन जो दिल से प्यार करते हैं, वही व्यक्ति है जो हमसे दिल से प्यार करता है, हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वही है जो हमारी गलतियों को हमें बताता है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और आपको भी और आप सभी को भी धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी जहाँ भी गलती हो रही है उसको आप देखते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और मेरा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के पहले 5 पद हमने देखे थे। आज हम देखेंगे 6 पद से लेकर उसके 8 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जाति को पिलाई है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है प्रभु उसको अपने जीवन में पूरा होता और देख सके। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके वचन को पढ़ सके, सुन सके, उस पर मनन कर सके और आपकी महिमा कान बन सके। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। आज के वचन को समझने में आप हमारी मदद करें। ये वचन जो आपने हमारे हाथों में रखा प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस YouTube पर, Facebook पर जुड़े हैं प्रभु, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दे, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा प्रभु उनके साथ साथ बनी रहे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे इस प्रदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु जी इस प्रदेश पर बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बड़ी जिम्मेवारी प्रभु आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आप प्रदान करें,
ताकि आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रही और इस प्रदेश का संचालन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप दयालु पिता हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि जो भी निर्णय वो लेते हैं प्रभु जी इस देश की उन्नति के लिए और आपकी अगुवाई में ले सके और इन सब के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए प्रभु जी, जो लड़ाई वहां पर हो रही प्रभु जी, आप तो जानते पिता परमेश्वर, बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, आप अपना हस्तक्षेप करें, दोनों देशों को समझाएं, दोनों देशों के बीच में संधि होने दें, दोनों देश प्रभु जी इस लड़ाई को बंद कर सके और हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। जो घर से बेघर हुए प्रभु, आप उनकी सुधि ले, जिनके पास भोजन नहीं है आप उनको भोजन दे, और जिनके प्रियजन प्रभु संसार को छोड़ के चले गए आप उन्हें ढाढ़स दे, हिम्मत दे, शांति दे प्रभु। ऐसे समय में हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हमारे सारे भारतीय जितने भी हमारे देश के स्टूडेंट्स प्रभु जी उन दोनों देशों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित हमारे बीच में पहुंच सके, इस देश में आकर परिवार के साथ रह सके। और प्रभु आपके हाथ को चाहते हैं, आपकी सामर्थ को चाहते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देती हुई इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन आसान नहीं है, बहुत गहरा है, लेकिन जैसे भी प्रभु हमें अगुवाई करता है और प्रभु जैसा हमें गाइड करता है हम उसके अनुसार इस वचन को लेकर चल रहे हैं। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको गहराई से और जानते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे और अधिक प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। प्रियो, हमने देखा था मेमना और उसके लोग। मेमना मतलब प्रभु मसीह और उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसकी संगति का एहसास करते हैं, वो उसके साथ हमेशा हमेशा तक रहेंगे। जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया है, जिन्होंने दूसरा जन्म लिया है, एक जन्म अपनी माता से और दूसरा जन्म जो है आत्मिक, जो हमारी आत्मा मरी हुई थी, जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं उस दिन हमारी आत्मा जिंदा होती है, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। और जब गुनाहों से तौबा करते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर के साथ साथ चलकर, इस बात को लिखा है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। प्रभु हमें झूठ से बचा लेता है, प्रभु हमें बुराई से बचा लेता है, हमें लालच से बचा लेता है। जो बुराइयां संसार में हमारे जीवन में थी उन सब को अलग करता है। और तब लोगों को लगता है कि क्या हो गया, ये बदल गए हैं, ये बदल गए हैं। ये बदलाव केवल हमारे दिल का होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है, हमारे हृदय का होता है। और हृदय में जो गुनाह थे, जो पाप थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। और यहां पर अब कहता है 3 स्वर्गदूत 6 पद में कहता है यूहन्ना को जो दर्शन दिया जा रहा है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, यूहन्ना पतमुस नाम टापू पर था उस समय जब उसको कैद में डाल दिया गया था। केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसको ये कैद दी गई थी, काले पानी की सजा उसको दी गई थी। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। टापू के, पतमुस नाम टापू के ऊपर ये प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, प्रभु का चेला प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और आत्मा ने उसको दिखाना शुरू किया। भविष्य की सारी बातों को वो देख रहा है, भविष्य में क्या होगा वो इस प्रकाशित वाक्य में बहुत ही स्पष्टता से लिखा हुआ प्रियो। और यही चीज वो कहता है, आत्मा से भरे रहना, आत्मा में एक होना और आत्मा से भरकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। और यूहन्ना इस बात को देख रहा है। 6 पद में वो एक चीज और देखता है। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 6 पद में कहता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रियो, प्रभु मसीह ने जब इस संसार में थे, उन्होंने जब चेलों ने पूछा
कि प्रभु इसका क्या होगा, यूहन्ना का क्या होगा, तब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक ये स्वर्गीय राज्य को देख ना ले तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। आज यूहन्ना क्या कर रहा है, प्रकाशित वाक्य जब उसने लिखा है, प्रकाशित वाक्यों को लिखने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसको कह रही है और वो परमेश्वर के राज्य को देख रहा है, भविष्य की सारी बातों को देख रहा है। और यहां पर भी कहा गया है कि जब तक सुसमाचार सारी जातियों में नहीं फैलाया जाए तब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा। वो अपने लोगों को लेने के लिए फिर से आने वाला है। जैसे हम गीत में सुनते हैं, हर एक आंख उसको देखेगी, जिन्होंने उसको बेधा था वो भी इसको देखेंगे। प्रिय, गीत इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और न केवल आने वाला है परंतु सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन है हर एक हाथों में जाएगा, हर एक लोग तक पहुंचेगा। और जब सुसमाचार सब जगह पहुंच जाएगा तब यीशु का आगमन इस संसार में होगा। वो कहता है, एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। क्या है उसके पास? उसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार था, ऐसा सुसमाचार जो यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, जो यीशु मसीह का संदेश है, जो उसके उद्धार का संदेश है, वो संसार में आया और हर कुल हर भाषा के पास। यानी हमने जब देखा था प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 666 के बारे में हमने देखा था कि वो सबके दाहिने हाथ पर और माथे पर मोहर लगाने के लिए कहा गया था, और जो नहीं लगाएगा उनको ना तो कोई वो लेन देन कर पाएंगे, किसी प्रकार का लेन देन इस पृथ्वी पर नहीं होगा। लेकिन प्रियो, यहां वो कहता है कि हर एक जाति के लिए, हर एक कुल के लिए, भाषा अलग अलग है, हर भाषा के लोगों के लिए उनको सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार उस स्वर्गदूत के हाथ में है। इन दिनों प्रभु ने ये जिम्मेवारी हमें दी है। इस जिम्मेवारी को लेकर हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं, इस जिम्मेवारी को लेकर हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वचन जितना हो सके लोगों तक पहुंच जाए और लोग न्याय के दिन इस बात को ना कह पाए कि हमने इस सुसमाचार को नहीं सुना, हमारे पास ये संदेश नहीं पहुंचा गया। और अंत में यह है, 3 स्वर्गदूत में से एक स्वर्गदूत जो है आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, और उसके पास पृथ्वी के सब रहने वालों के जाति कुलों और उसके साथ सब लोगों के साथ जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, सनातन का सुसमाचार था। और वो क्या कर रहा है? उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। प्रियो, आज वो समय आ गया है, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। प्रभु के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग स्थानों पर लोग जाकर संदेश दे रहे हैं, परमेश्वर से डरो। जो परमेश्वर से डरता है वो बुराई से बचता है। परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना है। यदि आप इस बात को जान जाएंगे, जब बुराई मैं करने जा रहा हूं या कोई गलत काम मैं करने जा रहा हूं, तो मैं अपनी बुराई को जान रहा हूं और इस बात को जान रहा हूं कि परमेश्वर देख रहा है, उसका डर मेरे अंदर होना चाहिए। ये स्वर्गदूत इस बात को कह रहा है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आपको संभालता है, वो आपको हर तरह से आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर की आत्मा आपको सुरक्षित रखती है। उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। प्रभु न्याय करने आएगा। यीशु मसीह का पहला आगमन था, वो चन्नी में पैदा हुआ, बहुत ही कमजोर हालत में दीन होकर इस पृथ्वी पर आया, लेकिन अब जब आएगा तो वो कैसे आएगा? बादलों पर सवार होकर आएगा। वो हम सब का न्याय करने के लिए आएगा। प्रियो, उस न्याय के लिए कहता है, उस न्याय से बचने के लिए आज हमें डरने की आवश्यकता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम पाप करने से बचते जाएंगे, पाप हमारे जीवन से दूर होता चला जाए। यदि गलतियां हो जाती है तो प्रियो, उसको मानना बहुत ही जरूरी है। और जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं, परमेश्वर आपको उठाता है। प्रभु कहता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन घमंडियों पर का सामना करता है। दीनता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रियो,
परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत इस बात की पुकार कर रहा है, परमेश्वर से डरो। जैसे योना ने निनवे शहर में जाकर 40 दिन तक प्रचार किया था, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर देश को पाप के कारण बर्बाद करने जा रहा है। वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गए। बुधवार को इसी सप्ताह में हम लोगों ने ऐश वेडनेसडे से प्रार्थना शुरू की। 40 दिन की प्रार्थनाएं, 40 दिन तक योना ने प्रचार किया और इस बात का प्रचार किया, और लोग, निनवे के लोग राख में बैठ गए। ऐश का मतलब है राख, राख का मतलब है अपने गुनाहों को मिटा देना, अपने गुनाहों को जला देना। और इसलिए प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि इसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। सब कुछ तो उसने बनाया है। जब सब कुछ उसने बनाया है तो उसकी महिमा हम करें, उसकी महिमा हम करें। प्रियो, 8 पद में लिखा है, ये पहले स्वर्गदूत ने किया। पहले स्वर्गदूत ने आकर सुसमाचार का प्रचार किया हर भाषा बोलने वालों के लिए, और उनको सजेशन दिया कि परमेश्वर का डर मानो, उसकी महिमा करो, उससे न्याय उसका आ चुका है, उसका भजन करो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र सब कुछ को बनाया है। अब दूसरे स्वर्गदूत ने क्या किया? 8 पद में कहता है, और इसके बाद एक और स्वर्गदूत, दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जाति को पिलाई थी। प्रियो, बेबीलोन, ये बेबीलोन जो शहर है, ये राजा नबूकदनेस्सर ने बनाया था, और वहां पर उसने घमंड किया था। उसके महल की छत पर चढ़कर उसने कहा, ये बड़ा बाबुल जो है, ये मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से बनाया है। मैंने अपनी शक्ति से। जब घमंड आता है, और घमंड आता है, तभी परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य को नीचा कर देता है। यहां लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा था और इस बात को देखा था। उसने घमंड में आकर इस बात को कहा, ये बड़ा बाबुल जो है, ये मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से इसको बनाया है, अपनी शक्ति से इसको बनाया है। इसलिए परमेश्वर की आवाज उसके कानों में उसी समय आई, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू 7 साल तक बैलों के समान घास खाया करेगा। और इस बात को स्पष्ट लिखा है, दानियल उसका 4 अध्याय में लिखा है। 4 अध्याय में इसका वर्णन दिया गया। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर पर घट गया। उसने घमंड किया था प्रियो। और यहाँ इस बात को कहता है, 23 पद में कहता है, राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए और स्वर्गदूत से उतरते और ये कहते देखा, वृक्ष को काट डालो, उसका नाश करो, इसका नाश करो। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि 25 पद में कहता है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। दानियल उसका 4 अध्याय और उसके 25 पद में, और क्या करेगा? तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, जिसे चाहे उससे वह देता है और जिसे चाहे उससे वो ले लेता है। प्रियो, ये घमंड जो होता है, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने घमंड किया। उस घमंड के कारण प्रभु ने उसको नीचा किया। लेकिन जब वो 7 वर्ष के बाद जब उसने पश्चाताप किया, हमारा प्रभु हमें क्षमा करता है, सबको क्षमा करता है, जीवन देता है। और इसलिए वो कहता है, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। राजा नबूकदनेस्सर घास के समान, बैलों के समान घास खाता था।
और उसमें भीगा करता था। ये दानियल की किताब में बहुत स्पष्ट किया गया है। और इस कारण से, क्योंकि वहाँ पर व्यभिचार था, वहाँ पर बहुत सारे गुनाह बढ़ गए थे, इसलिए उस बेबीलोन को मिटा दिया गया। दूसरा स्वर्गदूत कहता है, गिर पड़ा, बड़ा बाबुल गिर पड़ा। प्रियो, आज हम यही रुकेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे, इसी अध्याय का आगे अध्ययन करेंगे, ताकि प्रभु हमें और आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।